अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। नरेंद्र मोदी की मिस्र के सदर अल सीसी से मुलाकात, मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। अल सीसी ने मोदी को दिया मिस्र का सबसे बड़ा अवार्ड। मोदी ने किया अल हकीम मस्जिद का दौरा। अगर मुल्क में जमहूरियत खतरे में है तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत कैसे बनी? वजीर दिफा का सवाल। आसाम में सैलाब की तबाहकारियां जारी, 5 लाख अफराद मुतासिर, 3 अफराद हलाक। अमित शाह की हिमांता बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत, हर मुमकिन मदद का दिया तयक़ुन। जनूबी मगरबी मानसून की भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेशकदमी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब शॉक लगने से एक खातून की मौत। हरियाणा में एक खातून की कार नदी में बह गई। हिमाचल में जबरदस्त बारिश के बाइस 8 कारों को पहुंचा नुकसान। अरविंद केजरीवाल जेल जाना नहीं चाहते, इसलिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। दिल्ली में चाकू की नोक पर एक खातून को लूटने की गई कोशिश। पैसे ना होने पर चोरों ने खातून को 100 रुपए भी दिए। पुलिस मसरूफ तहकीकात। बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ़ क़ुदूम, 20 लाख से ज्यादा आज़मीन हज की करेंगे सादत। और ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी से मुलाकात की और तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई के ताल्लुकात और आवाम के रवाबित को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया है। अल सीसी ने मोदी का इस्तकबाल किया, जो मिस्र के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। मोदी अमेरिका के दौरे के बाद हफ्ते की दोपहर यहाँ पहुंचे थे। हफ्ते को मोदी ने मिस्री वज़ीर आज़म की क़यादत वाली इंडिया यूनिट से मुलाकात की थी, जो दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अल सीसी की तरफ से तश्कील दी गई थी। अल सीसी इस साल नई दिल्ली में यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी थे, जब इन्होंने और मोदी ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की सतह तक बढ़ाने का फैसला किया था। अल सीसी ने अपने सदारती महल में नरेंद्र मोदी को मिस्र का सबसे बड़ा अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल भी पेश किया। ये अवार्ड हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी काफी सरशार नजर आए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, आज काहिरा में अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। यह 11वीं सदी की मस्जिद है, जिसकी मरम्मत दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के ताउन से बनाई गई थी, जो कि इस कम्युनिटी के लिए एक अहम सकाफती मुकाम है। दाऊदी बोहरा बरादरी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए एक अहम हिमायती जमात समझा जाता है। पीएम मोदी के दाऊदी बोहरों के साथ देरीना ताल्लुकात रहे हैं। जब से वो गुजरात के वज़ीर आला थे, 2011 में गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर इन्होंने कम्युनिटी को दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के उस वक्त के मजहबी सरबराह सैयदना बुरहानुद्दीन की 100वीं सालगिरह मनाने के लिए दावत दी थी। 2014 में बुरहानुद्दीन के इंतकाल के बाद पीएम मोदी ने उनके बेटे और जानशीन सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से ताज़ियत के लिए मुंबई का दौरा भी किया था। 2015 में पीएम मोदी ने कम्युनिटी के मौजूदा मजहबी सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात की, जिनके साथ इन्होंने हमेशा खुशगवार ताल्लुकात का इश्तराक किया है।
2016 में सैयदना ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिन्होंने दाऊदी बोहरा मजहबी सरबराहों की 4 नस्लों के साथ अपने ताल्लुकात की याद ताज़ा की है। बांग्लादेश के दौरे के दौरान भी पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरों के एक वफ़द से मुलाकात की थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पटना में हुए अपोजिशन इजलास को तनकीद का निशाना बनाया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस कहती है कि मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, जबकि 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, जो मुल्क के लिए एक स्याह दिन था। इन्होंने सवाल किया कि अगर जमहूरियत खतरे में है तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ में उनकी हुकूमत कैसे है? उनके पास इसका जवाब नहीं है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आगरा में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। शदीद बारिशों के बाद आसाम में सैलाब जैसी सूरत हाल के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को रियासत के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा से मदद का वायदा किया है। एक ट्वीट में शाह ने कहा, मूसलाधार बारिश की वजह से आसाम के कुछ हिस्सों में लोग सैलाब जैसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मैंने वज़ीर आला से बात की है और हर मुमकिन मदद के यकीन दहानी कराई है। इन्होंने मजीद कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीमें आसाम में बचाव और राहती काम कर रही हैं, जबकि काफी तादाद में फोर्सेस को तैयार भी रखा गया है। इन्होंने ट्वीट में मजीद कहा, मोदी हुकूमत मजबूती से खड़ी है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, जहां 5 लाख लोग मुतासिर हैं। 9 अजला बशमूल बाक्सा, बारपीटा, दरांग, धोबरी, गोलपारा, कामरूप और लखीमपुर अजला सैलाब से मुतासिर हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ASDMA के एक अहलकार के हवाले से बताया गया है कि सैलाब ने 3 लोगों की जानें ले ली हैं। आसाम में सैलाब से हालात बद से बदतर हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा ने आखिरकार इस पर बयान दिया। इन्होंने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने आज मुझे फ़ोन किया और आसाम में सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया है। इन्होंने कहा है कि NDRF को स्टैंड बाई पर रखा गया है और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए हुकूमत हिंद मौजूद है। इन्होंने कहा है कि मैंने उन्हें बताया कि अभी तक सूरत हाल काबू में है और मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। जुनूब मगरबी मानसून ने भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेशकदमी शुरू कर दी है। दिल्ली और मुंबई के मेट्रो शहरों में इतवार को भारी बारिश हुई। अगरचे इससे कुछ लोगों को राहत मिली, लेकिन कुछ लोगों को पानी भरी सड़कों से गुजरते हुए देखा गया और उनके लिए मसाइल ये रहा। हिंदुस्तानी महकूम मौसमियात ने इस हफ्ते के आखिर में इलाकों में मजीद बारिश की पेशनगोई की है। इस साल गर्मी ने भारत में रिकॉर्ड तोड़े हैं। गर्मी की शदीद शिद्दत के बायस आम जिंदगी मुतासिर देखी गई थी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून अब मुतहरिक हो चुका है। उसने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का अहाता कर लिया। मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी पहुंच चुका है। जुनूबी हिंद में भी मानसून पहुंच रहा है। ये अगले 2 दिनों में आगे बढ़ेगा और दूसरे हिस्सों का भी अहाता कर लेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अहाते में शॉक लगने से एक खातून की मौत हो गई। महलूक खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात जारी है। वाज़ेह है कि मुतवफ़्फ़ी खातून की शिनाख्त प्रीत विहार की रिहायशी साक्षी आहूजा के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि खातून ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बिजली के खंबे को पकड़ा था, जिससे बिजली के राब्ते में वो आ गई। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर पानी जमा था। खातून ने पानी में जाने से बचने के लिए बिजली के खंबे को पकड़ा, जिस दौरान शॉक लगा और इसकी मौत हो गई। हरियाणा में एक खातून की कार नदी के तेज बहाव में बह गई। एक खातून, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, अपनी कार नदी के करीब पार्क करते हुए मंदिर में पूजा के लिए गई थी, मगर अचानक नदी में पानी का तेज बहाव आया जो इसकी कार को बहा ले गया। उधर हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बारिश ने आम जिंदगी को मुतासिर किया है। लोगों में कुल्लू में पिछली शाम तेज रफ्तार बारिश ने 8 कारों को नुकसान पहुंचाया। इसमें बेशतर कारें पानी के तेज बहाव में बह गईं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर तनकीदें की हैं। अजय माकन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाना नहीं चाहते, इसलिए वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं और कांग्रेस पर तनकीदें करते हैं। इन्होंने कहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हिमायत हासिल कर रही है, दूसरी तरफ उसके अराकीन कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं।
खबर दिल्ली से। दिल्ली में चोरों ने एक खातून को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की, मगर जब खातून के पास कुछ भी ना निकला तो इन्होंने खातून को 100 रुपए भी दिए और राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस के मुताबिक एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें डाकुओं को बंदूक की नोक पर 2 लोगों को लूटते हुए देखा गया, एक जोड़े को लूटते हुए देखा गया। ताहम जब उन्हें मालूम हुआ कि इस जोड़े के पास सिर्फ 20 रुपए हैं तो डाकू उन्हें 100 रुपए देकर चले गए। डाकू बहुत ज्यादा नशे में थे। सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के बाद पता चला है कि वो कई दूसरे इलाकों में भी काम कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि जुर्म में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल, स्कूटर और 30 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। फौजी जवानों पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के जदोरा गांव की एक मस्जिद में दाखिल होकर लोगों को मजहबी नारा लगाने पर मजबूर करने का इल्जाम आयद किया गया है। मामला हफ्ते की सुबह का बताया जा रहा है। वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद जम्मू कश्मीर की साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, पुलवामा की एक मस्जिद में 50 RR जवानों के दाखिल हुए 50 RR के जवान दाखिल हुए और मुसलमानों को हिंदू मजहबी नारा लगाने पर मजबूर करने की खबर सुनकर उन्हें सदमा हुआ है। ये उस वक्त हुआ जब अमित शाह यहाँ पर हैं और यात्रा शुरू होने वाली है, इसलिए ये महज इश्तियाल अंगेजी है। मुकामी लोगों से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक वाक़े के बाद फौज के आला अहदेदारों और पुलिस के आला हुक्काम ने गाँव का दौरा किया है और यकीन दिलाया है कि वो मामले की तहकीकात करेंगे। राजस्थान में वज़ीर आला अशोक गहलोत की पहल पर हुकूमत की 10 फलाही स्कीमों के फवायद आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले महंगाई रिलीफ कैंपों के तई रियासत के लोगों ने काफी जोश व खरोश दिखाया है और अब 1,70,00,000 से ज्यादा खानदान इससे मुस्तफिद हो चुके हैं और 7.35 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। वहीं वज़ीर आला खुद इन कैंपों का दौरा करके बाकायदा फीडबैक ले रहे हैं। हैदराबाद में कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पर होने वाले तनाज़े के बाद ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़ने वाली योगिता भयाना ने कहा है कि हिजाब से मुताल्लिक़ नए उसूल समाज में मसाइल पैदा करेंगे। इन्होंने कहा है कि कॉलेजेस या किसी भी स्कूल इंतज़ामिया को हिजाब की मुखालिफत का कोई हक़ हासिल नहीं है। इस किस्म की हरकतें समाज में बेचैनी पैदा करेंगी। कि सब दुर्व्यवहार है, उससे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, बार बार टारगेट कर रहे हैं कि वो हिजाब पहन के क्यों आ रहे हैं, अचानक से ये क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ कभी। सिख कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करती हूँ, हम लोग के यहाँ टर्बन भी अलाउड है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। सडनली आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये दिख रहा है। ये मोर देन जेंडर मुझे लगता है रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद के अंदर जिस तरह की हमें घटना पहले घटना नहीं है, पहले पिछले घटना है, अब जब ये घटना सामने हैदराबाद में, उसको लेकर आप क्या मुझे लगता है बहुत दुखद है, क्योंकि किस तरह से हमारे जो विचार हैं इतने गिर सकते हैं कि एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाने पर या उस तरह पर, और आप इस तरह से डिस्करेज कर रहे हैं। और ओवरनाइट नहीं, अगर आपको इस चीज से आपत्ति है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट में एक यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए स्कूल में, इस तरह की बातें उठ सकती हैं उसके। और ये ओवरनाइट नहीं आप कह सकते कि सडनली आप कल से बोले हिजाब नहीं पहन के आएंगे, आप नहीं कह सकते हैं। किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं तो आपको ध्यान में रखते हुए उसको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरनाइट आप अगर क्लास से बाहर कर देंगे, पिछले हमने इस बार देखा कि एग्जाम्स नहीं देने दिए गए बुर्का पहन के आए लड़कियों को, तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा शांति भंग करेंगी हमारे देश में, और बहुत इसका जो प्राइस है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको पे करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जानवरों की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। कभी आवारा गायें इसे तबाह करती हैं तो कभी बंदरों के झुंड खेतों को बर्बाद करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फसलों को बचाने के लिए अब किसानों की जानिब से रींच का लिबास पहना जा रहा है ताकि फसलों को बंदरों से बचाया जा सके और बंदरों को फसलों से दूर रखा जा सके। बीजेपी की योगी हुकूमत की जानिब से आवारा गायों और बंदरों के झुंड से बचने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और अब किसानों को ही इस नए रास्ते इख्तियार करने पड़ रहे हैं। एक मुकामी किसान ने बताया कि उन्हें अपनी फसलों के भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बंदरों ने उनके पूरे खेतों को नुकसान पहुंचाकर एक खतरा पैदा कर दिया है। एक आर्जी हल के तौर पर मुख्तलिफ देहात के तमाम किसानों ने रींच के मलबूसात की खरीदारी के लिए ताउन किया है। इन्होंने इस सूरत हाल के बारे में महकमे जंगलात के हुक्काम से भी अपील की है, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई यहाँ नहीं हो पाई है।
मुल्क कोसोवो के शहर पेजा में पानी में बहने से एक माँ और उसका 5 साला बेटा हलाक हो गया। एक आईनी शाहिद की तरफ से पोस्ट की गई वीडियो में कोसोवो में शदीद बारिश को दिखाया गया है, जिसके साथ मगरबी शहर पेजा की सड़कें पानी से भर गई हैं। कोसोवो की पुलिस ने कहा है कि एक माँ और उसका 5 साला बेटा हफ्ते को देर गए सैलाब के नतीजे में उस वक्त हलाक हो गए जब करीबी पहाड़ों पर शदीद से शदीद तर बारिश हुई थी। पुलिस ने बताया कि एक 5 साला लड़के को आधी रात के करीब अस्पताल लाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दिया गया। 2 घंटे बाद इसकी मां की लाश कस्बे के उस हिस्से से मिली जो सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था। पुलिस ने यह भी कहा है कि कम से कम 2 दीगर रिहायशी जख्मी हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इसराइल के वेस्ट बैंक में जालिम इसराइली की जानिब से तशद्दुद जारी है। इसराइल का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें मगरबी किनारे के फलस्तीनी गांव अम सफ़ा के करीब बरह रास्त गोला बारूद से फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। मगरबी किनारे में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तशद्दुद के एक इजाफे में फलस्तीनी कस्बों और देहातों पर इसराइली आबादकारों की तरफ से हंगामा आराई भी शामिल थी, जिसने व्हाइट हाउस की जानिब से बैनुल-अक़वामी मज़म्मत और तशवीश का इजहार किया है। रिहायशियों ने बताया है कि शरपसंद इसराइलियों ने रामल्ला के करीब फलस्तीनी गांव उम्म सफ़ा में कम से कम 2 घरों को आग लगा दी। इसराइली फौज ने कहा है कि कम से कम एक इसराइली मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइली सिक्योरिटी सरबराहान ने हफ्ते के रोज मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी देहातों पर आबादकारों के हमलों को कौम परस्ताना दहशतगर्दी करार दिया है। लाखों आज़मीन हज आज बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ क़ुदूम कर रहे हैं। यह तवाफ़ हरम शरीफ में आमद का तवाफ़ भी कहलाता है। सऊदी अरब की जानिब से इस साल आज़मीन हज की तादाद और उम्र की पाबंदी के बगैर हज करने की इजाज़त दी गई है। इस बिना पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन हज यहाँ पहुँच चुके हैं। हफ्ते के रोज़ सफ़ेद रंग के एहराम में हुज्जाज इकराम ने खाने काबा का तवाफ़ किया। अक्सर अफराद ने धूप से बचने के लिए छतरी भी उठा रखी थी। बहुत बड़ी तादाद मुताफ में संगमरमर के फर्श पर दुआएं मांगती नजर आई। सऊदी हुक्काम के मुताबिक जुमा के दिन तक दुनिया भर से 1.6 मिलियन आज़मीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के अंदर से ही हज अदा करने के लिए हरम मक्की पहुंचने वालों की तादाद का ऐलान ताहाल नहीं किया गया है। सऊदी हुक्काम को तवक्को है कि रवां बरस हज में 160 मुल्कों से 20 लाख से ज्यादा आज़मीन हज अदा करेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर दुनिया भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और भारत में बकरों की खरीदो फरोख्त की जा रही है, मगर महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ ज्यादा बताई गई हैं। पाकिस्तान में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहाँ कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। कराची की मंडी में एक गाहक का कहना था कि पिछले साल इन्होंने कुर्बानी का जो जानवर 1.5 लाख में खरीदा था वो इस साल 2.5 लाख में दस्तयाब हो रहा है। दूसरी जानिब ताजरों का कहना है कि इन्होंने कुर्बानी के जानवरों को महंगे दामों में खरीदा है और अब उन्हें ये जानवर सस्ते दामों में फरोख्त करना पड़ रहा है। रूस में आमद बगावत नीम फौजी मिलिशिया वैगनर के सरबराह अयुग्नी प्रेगजॉन ने मास्को की जानिब से काफिले की शक्ल में पेशकदमी करने वाले अपने जंगजुओं को लौटने का हुक्म दिया है और उनसे कहा है कि वो मुल्क में खूनरेजी से बचने के लिए अपने अड्डों पर वापस चले जाएं। प्रेगजॉन ने इससे पहले कहा था कि वो रूसी फौज के आला ओहदेदारों को हटाना चाहते हैं और इंसाफ की बहाली चाहते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने उनके इस इक़दाम को बगावत करार देते हुए इसको फैसला कुन अंदाज में कुचलने का ऐलान किया था। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर के दफ्तर ने कहा है कि इन्होंने सदर पुतिन की मंजूरी से प्रेगजॉन से बात की है और वैगनर मलेशिया के सरबराह ने कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक भी किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। नरेंद्र मोदी की मिस्र के सदर अल सीसी से मुलाकात, मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। अल सीसी ने मोदी को दिया मिस्र का सबसे बड़ा अवार्ड। मोदी ने किया अल हकीम मस्जिद का दौरा। अगर मुल्क में जमहूरियत खतरे में है तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत कैसे बनी? वजीर दिफा का सवाल।
आसाम में सैलाब की तबाह कारियां जारी, 5 लाख अफराद मुतासिर, 3 अफराद हलाक। अमित शाह की हिमांता बिस्वा शर्मा से फोन पर बातचीत, हर मुमकिन मदद का दिया तयक़ुन। जनूबी मगरबी मानसून की भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेशकदमी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब शॉक लगने से एक खातून की मौत। हरियाणा में एक खातून की कार नदी में बह गई। हिमाचल में जबरदस्त बारिश के बायस 8 कारों को पहुंचा नुकसान। अरविंद केजरीवाल जेल जाना नहीं चाहते, इसलिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। दिल्ली में चाकू की नोक पर एक खातून को लूटने की गई कोशिश, पैसे ना होने पर चोरों ने खातून को 100 रुपए भी दिए, पुलिस मसरूफ तहकीकात। बैतुल्लाह शरीफ में तवाफ कुदूम, 20 लाख से ज्यादा आज़मीन हज की करेंगे सादत। और ईद उल अजहा के मौके पर दुनिया भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।